बच्चों, आज मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ वो एक जनरल रूप में, सामान्य रूप में कक्षा 8 से लेकर 12 तक सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। भौतिक विज्ञान में चाल और वेग, ये दो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कक्षा 9 के सिलेबस में भी है, ये 11 के सिलेबस में भी है, 6, 7, 8 में भी आपको मिलेगा चाल और वेग, तथा कक्षा 10 और 12 में भी न्यूमेरिकल्स आदि हल करने के लिए आपको चाल, वेग, गति के नियम, दूरी, विस्थापन, ये गति के समीकरण, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आज चाल और वेग, इसके विषय में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहले चाल पर हम लोग चर्चा करेंगे। स्पीड, इसकी इंग्लिश होती है स्पीड। चाल है क्या चीज़? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। या हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इसकी परिभाषा के अनुसार इसका सूत्र अपने आप आ जाता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। पुनः समझ लीजिए, किसी वस्तु द्वारा, चाहे कोई भी वस्तु हो, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चूंकि दूरी एक अदिश राशि है, इसलिए चाल भी एक अदिश राशि है। एकांक समयांतराल में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी का मात्रक, चाल का मात्रक क्या होगा? चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। समय का मात्रक, चाल का मात्रक बराबर दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। एमकेएस पद्धति में या एसआई प्रणाली में दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। तो चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। यह एक अदिश राशि है। हमने इसके पहले आपको बताया था अदिश राशियां और सदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता तो होती है परंतु दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, वे अदिश राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, वो सदिश राशियां कहलाती हैं। तो चाल एक अदिश राशि है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेग। वेग क्या है? वेलोसिटी। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा वेग, इसकी अंग्रेजी होती है वेलोसिटी। वेग यानी यदि कोई गतिमान वस्तु है और उसमें एकांक समय में जो विस्थापन होता है तो उसे वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होगा? किसी वस्तु में किया गया विस्थापन अपॉन समय।
किसी वस्तु में किया गया विस्थापन अपान समय, ये वेग हुआ। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। वेग का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड होगा। चूंकि विस्थापन एक सदिश राशि है, इसलिए वेग भी एक सदिश राशि है। पुनः आप वेग के विषय में जानें। किसी गतिशील वस्तु की स्थिति में निश्चित दिशा में एकांक समयांतराल में होने वाला विस्थापन उस वस्तु के वेग के बराबर होता है, या हम इसे दूसरी भाषा में कह सकते हैं, एकांक समय में किसी वस्तु में होने वाले विस्थापन को वस्तु का वेग कहते हैं। वस्तु का वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन, निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन अपान समयांतराल। तो वेग बराबर निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन अपान समय या समयांतराल, समय या समयांतराल। तो अब आप इसके सूत्र के अनुसार, वेग के सूत्र के अनुसार आप इसकी परिभाषा बना सकते हैं। किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन, कब? एकांक समय में। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा निश्चित दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन उस वस्तु के वेग के बराबर होता है, या हम इसे कह सकते हैं कि निश्चित समयांतराल में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी या विस्थापन उस वस्तु का वेग कहलाता है। वेग का मात्रक विस्थापन का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। विस्थापन का मात्रक भी मीटर होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। वेग का मात्रक, विस्थापन का मात्रक अपॉन समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड। कब, कहां पर होगा? ये होगा यमकेश पद्धति में या एसआई प्रणाली में। यदि अगर इसे आपको किलोग्राम वो किलोमीटर में बनाना है तो वेग का मात्रक होगा किलोमीटर अपॉन घंटा। तो मीटर प्रति सेकंड। वेग एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है। तो ये हुआ वेग और चाल। ये हमने दो चीजें हमने जानकारी प्राप्त किया, वेग और चाल है आपका। चाल पर यदि एक ट्रेन 6 घंटे में 360 किलोमीटर दूरी तय करती है तो ट्रेन की चाल बताइए। अब हमें चाल ज्ञात करना है। हमें पता है चाल, पहले हमें कोई भी सवाल लगाने के पहले ये देखना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई हैं। हमारे पास दूरी दी गई है, दूरी बराबर 360 किलोमीटर। समय दिया हुआ है 6 घंटे। अब हमें निकालना क्या है? चाल। चाल हमें ज्ञात करना है। हमको सूत्र पता है, अभी हम कुछ समय पहले पढ़े हैं कि चाल बराबर दूरी अपॉन समय। दूरी हमको
प्राप्त हुई है 360 किलोमीटर और समय प्राप्त हुआ है 6 घंटा। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया तो 3610 अर्थात हमारा चाल आई 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे आप मीटर प्रति सेकंड में भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह आप सवाल लगा सकते हैं चाल पर। चाल बराबर दूरी बटा समय। सवाल आ रहा है, एक कार का ओडोमीटर यात्रा के आरंभ में 2000 किलोमीटर तथा यात्रा के अंत में 2400 किलोमीटर था। यदि यात्रा में 8 घंटे लगे तो कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा तथा मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। एक कार का ओडोमीटर, जब कार से यात्रा करना यात्री ने प्रारंभ किया तो उस समय कार का जो मीटर था उस पर 2000 किलोमीटर गाड़ी पहले से चल चुकी थी और जब यात्रा इन्होंने प्रारंभ किया तो वहां पर मीटर 2000 दिखा रहा था और यात्रा जब उन्होंने अंत किया तो 2400 किलोमीटर दिखा रहा था। तो अब कितनी यात्रा किया, कितने किलोमीटर कार से उसने चला, तो 2400 से 2000 हम घटा देंगे तो कुल दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी, अर्थात 400 किलोमीटर उसने यात्रा किया। समय कितना लगा, 8 घंटे लगा। तो कार की औसत चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे कि कार द्वारा चली गई दूरी बराबर 2400 माइनस 2000 बराबर 400 किलोमीटर। समय कितना लगा, 8 घंटे। अब कार की औसत चाल, कार की औसत चाल बराबर दूरी बटा समय, ये हुआ 400/8। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 से 400 में भाग देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी हमको ज्ञात हो गई 400 किलोमीटर, समय 8 घंटा, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसने यात्रा किया। 450 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, औसत चाल से यात्रा की गई। अब इसे हमें बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। हमें पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं तथा 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो जब इसे हम किलोमीटर को मीटर में बनाना है तो इस पर हम 1000 से गुणा करेंगे तथा 3600 से भाग देंगे। 1000 से हम गुणा करेंगे तथा 3600 से भाग देंगे। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, 2 पंचे 10, 2 18, अर्थात 5/18 से हम 50 में गुणा कर देंगे, मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अर्थात मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए चाल
बराबर होगा 50 गुणते 5/18। तब ये बराबर आ जाएगा हमारा, तब ये बराबर आ जाएगा जब इसको हम गुणा भाग करेंगे तो ये मीटर प्रति सेकंड में आएगा 13.9 मीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात किलोमीटर में भी प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड दोनों में उत्तर आ गया।